गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोग देख रहे होंगे इस तरीके का एक स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल हो रहा है सैलरी से रिलेटेड। तो इसमें किसी एक विद्यालय की सैलरी उसको प्रोसेस कर दिया गया है, बनाई गई है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं। मैं उन गलतियों की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे है क्या, जितने भी अकाउंटेंट या प्रिंसिपल्स हैं वो एमआरएस में नए हैं तो उनको जानकारी नहीं है। तो उन्होंने गलती ये करी है कि इसमें जो आपका टीए है, जिसको बेसिकली हम टीपीए कहते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसको 3600 ऐड कर दिया है, जो कि गलत है। 1800 होना चाहिए। और बाकी चीज़ें सही हैं। जैसे एक ये पीडीएफ है, सॉरी स्क्रीनशॉट है, एक इस तरीके का बना है। ये बिल्कुल खैर इसको आप देख सकते हैं। इसमें बेसिक पे 44,900, डीए आपका 23,797, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें भी 3600 है, जो कि गलत है। 3600 नहीं होगा, 1800 होगा। डीए ऑन टीए 1908, हाउस रेंट अलाउंस 4490, एनपीएस शेयर, बाकी चीज़ें सही हैं, केवल इसी में गड़बड़ है। अब देखो है क्या कि सभी को पता होगा कि जो टीए है 3600 कुछ स्पेशल सिटीज़ में मिलता है। अगर उस सिटी में आपका विद्यालय है और सिटी में भी, जैसे उस शहर में है, उस शहर की परिधि के अंतर्गत, जैसे जो परिधि होती है शहर की, अगर वो शहर के अंतर्गत ही आता है आपका, मतलब जो शहर एक होता है उसके 10 किलोमीटर की परिधि में अगर विद्यालय आता है तो 3600 रहेगा। अदरवाइज़ किसी ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में विद्यालय है तो वो सारा 1800 में कवर होगा, यानी 1800 मिलेगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जिन्होंने भी 3600 किया है यहाँ पर, तो 3600 आप सभी को पता होगा एक्स सिटी का है, जो एक्स कैटेगरी में सिटीज़ आती है। तो एक्स कैटेगरी का अगर आपने 3600 जोड़ा है तो फिर एचआरए भी एक्स कैटेगरी में 30% होता है। तो यहाँ पर आप एचआरए भी सही करिए, उसको 30% करिए। आपने 10% ही कर रखा है, क्योंकि एचआरए की जो श्रेणियाँ हैं वो एक्स वाई जेड 3 कैटेगरी होती हैं। एक्स सिटीज़ होते हैं जहाँ पर 30% मिलता है, वाई सिटीज़ जहाँ पर 20% मिलता है, जेड सिटीज़ में जहाँ पर 10% मिलता है। अब आपने एचआरए 10% जोड़ रखा है और टीए आप ले रहे हो एक्स सिटी वाला, तो ये कैसे ले रहे हो, यानी मिसमैच हो रहा है। अब हम आपको और क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा दिखाते हैं। ये जिसने भी सैलरी बनाई है उसने बिल्कुल सही बनाई। बेसिक पे जोड़ा है उसने 44,900, डीए 53% जोड़ दिया सही, स्पेशल अलाउंस जोड़ दिया सही, टीए जोड़ दिया 1800, डीए ऑन टीए 53%, एनपीएस मैनेजमेंट शेयर, ये उसने जिसने भी बनाई है ये सैलरी सही है। मतलब नेट सैलरी आपकी ये 69,071 टीजीटी की बिल्कुल सही बनी है ये। ऐसे ही पीजीटी की सैलरी ये बिल्कुल सही बनी है 47,600, डीए 53%, स्पेशल अलाउंस 4760, डीए 1800। ये डीए जैसे किसी ने फिक्स लिख रखा है, तो फिक्स भी नहीं होता। 1800 3600 मिलता है, लेकिन 3600 कहाँ मिलता है, कुछ एक्स सिटी। अब वो कौन सिटीज़ हैं मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। फिर डीए ऑन टीए 954, फिर एनपीएस का मैनेजमेंट शेयर, ये इस तरीके से। तो ये टोटल डिडक्शंस करके 73,000 समथिंग आएगी। अब देखो गड़बड़ कहाँ करी गई, जो उस स्क्रीनशॉट जो मैंने पहले दिखाया था ये इस तरीके का, इसमें बस इन्होंने गलती यही करी है, 3600 कर दिया है, जो कि नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इस पे बात करते हैं। अब हम आते हैं, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, इसको हम पढ़ते हैं ज़रा। सब्जेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ consequent upon the decision taken by the government on the recommendations of the 7th Central Pay Commission, the President is pleased to decide that transport allowance shall be admissible to central government employees at the following rates. तो ये रेट है जो पे लेवल में 9 and 9 से ऊपर के पे लेवल हैं। जैसे प्रिंसिपल का ऊपर का पे लेवल होता है, तो उसको एम्प्लॉयज़ पोस्टेड इन द सिटीज़ एज़ पर एनेक्जर, नीचे एनेक्जर दिया है। तो जो वो सिटीज़ उस एनेक्जर में दी हैं, उन सिटीज़ में अगर कोई एम्प्लॉय पोस्टेड है तो उसको 7200 प्लस डीए देयर ऑन,
3 से 8 यानी लेवल 3 to 8। अब इसमें आपके EMRS में आपके सभी आ जाएंगे, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8। ठीक है, सभी आ जाएंगे। पीजीटी का लेवल 8 होता है, टीजीटी का लेवल 7 होता है, उसके अलावा पीईटी और या जो जितने भी हैं इनका लेवल 6 होता है। उसके नीचे आते जाएंगे 5, 4, तो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। तो इनको भी 3600 कम मिलेगा। जो नीचे अभी सिटीज़ हैं वो हम दिखाएंगे, उनमें अगर पोस्टेड हैं वो, उन शहरों में अगर उनकी वो नौकरी कर रहे हैं, उनको 3600 मिलेगा। ऐसे ही लेवल 1 एंड 2 के लिए 1350। एम्प्लॉयज़ इधर वाली कैटेगरी में देखते हैं पोस्टेड एट ऑल अदर प्लेसेस। इनको छोड़कर जितने भी लोग हैं, तो 9 एंड अबव की बात करें तो उसको 3600, यानी प्रिंसिपल अगर है तो उसको 3600 प्लस DA देयर ऑन। 3 to 8 यानी सारे TGT PGT सबको 1800 मिलेगा। 1 एंड 2 वालों को 900। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? लेवल 3 to 8। मोटा मोटा अगर हम बात करें इसको, यही तो समझ में आया हम किस कैटेगरी में हैं। लेवल 3 to 8 यानी जितने भी टीचर्स हैं वो किस में आ रहे हैं? 3 to 8। तो नीचे जो सिटीज़ हैं अगर आप उसमें हैं तो 3600 लगाइए, अदरवाइज़ आप 1800 लगाइए। बिल को अपने करेक्ट करिए। अब देखो कौन से ऐसे सिटीज़ हैं यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हैं। अगर आप जो है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के हैदराबाद सिटी में, हैदराबाद शहर में अगर आप पोस्टेड हैं, सिटी की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप हैदराबाद शहर में हैं तो आप 3600 लीजिएगा। अगर आप पटना शहर में हैं तो 3600 लीजिएगा, ठीक है। ग्रामीण एरिया में वो भी नहीं मिलेगा। अगर आप दिल्ली शहर में हैं तो 3600 लीजिएगा। अगर आप अहमदाबाद या सूरत में हैं तो 3600 लीजिएगा। अगर आप बेंगलोर या बेंगलुरु में हैं तो आप 3600 लीजिएगा। कोची या कोझिकोड में हैं तो आप 3600 लीजिएगा। इंदौर में हैं तो आप 3600 लीजिएगा। ग्रेटर मुंबई, नागपुर या पुणे में अगर आप पोस्टेड हैं तो 3600 लीजिएगा। जयपुर में अगर आप पोस्टेड हैं तो 3600 लीजिएगा। चेन्नई या कोयम्बटूर में अगर आप पोस्टेड हैं तो 3600 लीजिएगा। गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ में अगर आप पोस्टेड हैं तो 3600 लीजिएगा। कोलकाता में पोस्टेड हैं तो 3600 लीजिएगा। इन शहरों के अलावा आप किसी भी जगह पर पोस्टेड हैं, आपको कितना मिलेगा? 1800, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये सारे एक्स सिटीज़ हैं, जितने भी ये दिए ये क्या हैं? ये एक्स सिटीज़ हैं। तो ये एक्स सिटीज़ हैं तो यहाँ पर आपको 3600 मिलेगा। इनके अलावा कहीं पर भी अगर आप पोस्टेड हैं तो 1800 मिलेगा। अब भाई आपने 1800 अगर कर लिया, अच्छा सॉरी 3600 अगर जोड़ा है तो फिर आप अपना HRA भी बढ़ाइए। HRA भी क्योंकि एक्स सिटीज़ में कितना मिलता है? 30%। कितना मिलता है? 30% मिलेगा। तो HRA भी आप बढ़ाइए। 10% आपने ऐड कर रखा है, उसको 30% ले जाइएगा। और अगर आपने HRA 10% कर रखा है तो फिर इसको भी 1800 लाइएगा। तो ये कुछ गलतियाँ थी, तो लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा इसको बताया जाए। आई होप आप लोग सही कर लेंगे इसको। अब समस्या क्या है? जैसे कि मान लो ये बन गया, प्रोसेस भी कर दिया गया, हो सकता है ये जितना प्रोसेस किया गया सैलरी भी आ जाए अगर वो ध्यान नहीं देंगे। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब क्योंकि उनको बस प्रोसेस करना होता, अगर कर दिया। अब समस्या कहाँ पे आएगी? समस्या ये आएगी जब ऑडिट होगा। जब ऑडिट होगा तो अकाउंटेंट, प्रिंसिपल दोनों को जो है, क्योंकि फाइनेंशियल आप एक भी पैसे का हेर फेर नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखिए। आप किसी भी तरीके से वित्तीय मामलों, आपकी और गलतियां सारी माफ़ हो जाती हैं। वित्तीय मामले में अगर आप एक भी पैसा सरकार से ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको जमा करा दीजिए। उसमें भी यही होगा, अगर ये प्रोसेस करके सैलरी आ जाती है जिस भी स्कूल की है, जिसने भी बनाई है ये, तो ये उसको बाद में उसकी रिकवरी होगी। ये जितना पैसा आपने ज़्यादा लिया है ये रिकवर करेंगे ऑडिट में। और ये एक तरीके से प्रिंसिपल और अकाउंटेंट के लिए मतलब अलार्मिंग बात है। भाई टीचर या एम्प्लॉय तो कह देगा भाई हमने तो कुछ किया नहीं, यही लोग प्रोसेस करते, जितनी दी इन्होंने दे दी। जिम्मेदारी किसकी बनती है यहाँ पे? प्रिंसिपल की। और अकाउंटेंट इसलिए क्योंकि उसको ये सब पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। तो जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा एक बार देख लें।
बाकी सारी चीज़ें सही हैं। जो भी आप लोगों ने जोड़ा है, स्पेशल अलाउंस आपको 10%, मैनेजमेंट शेयर 14%, आपका जो है एच आर ए का हाँ मैं बताना चाहूँगा, एच आर ए भी जैसे अभी क्या है लोगों को नहीं पता है, एच आर ए भी उनको मिलेगा जो बाहर रह रहे हैं, जो वहाँ पर मतलब स्कूल में नहीं रह रहे हैं। अगर आप स्कूल कैंपस में रह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, स्कूल कैंपस में आपको एकोमोडेशन मिला हुआ है, एच आर ए आपका डिडक्ट होगा, नहीं मिलेगा। ये भी मुझे बताना था, ध्यान रखिएगा। जैसे कई जगह मैंने सुना है लोग रह रहे हैं फिर भी उनको एच आर ए दिया गया है, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस उसी को मिलता है जो जिसको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मुझे यही बताना था। तो इस गलती को जिसने भी प्रोसेस नहीं किया वो सही कर लें। मैंने आपको दिखा भी दिया, रूल भी दिखा दिया कि 1800 मिलता है सभी, जो मतलब कुछ शहरों को छोड़कर जो भी शहर मैंने बताए हैं उन सिटी में अगर आप पोस्टेड हैं, और मान लो आप उसके आसपास भी कहीं 10 किलोमीटर के बाहर है, जैसे जो शहर जैसे दिया गया है, मान लो लखनऊ दिया है, लखनऊ में भी जैसे अगर वो नोटिफाइड एरिया नहीं है, आप रूरल एरिया में पोस्टेड हैं, तब भी आपको कितना मिलेगा, 1800 मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कोई भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इन सिटीज़ में हैं जो सिटीज़ मैंने दिखाए थे, इसलिए सभी को 1800 मिलेगा। और उस पर आप डी ए अपना 53% लगा लीजिएगा, तो लगभग देखा जाए तो 1800 आपने ये बढ़ाए हैं, और लगभग 2800 के आसपास आपने अपनी बढ़ा के भेजा है, जो उतना कम करके बनेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।